हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बीके ट्यूशन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे देश के प्रमुख उत्पादन क्रांतियों के बारे में, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, और उसके बाद है नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, पीली क्रांति, सदाबहार क्रांति, काली क्रांति। ये सारी क्रांतियों को दोस्तों 1 बाय 1 करके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे इस वीडियो में कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र में हुई, किस क्षेत्र से कौन सा क्रांति का संबंध रखता है, क्रांति के तथ्य एवं उनके परिणाम क्या निकल कर सामने आते हैं, भारत में उन क्रांतियों के जनक कौन थे। ये सारी चीज़ को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे आने वाले हर वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? हरित क्रांति जो था वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था, और इसका परिणाम क्या था वो भी हम लोग जान लेते हैं। हरित क्रांति का जो परिणाम था, इसके कारण जो गेहूं धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति जो हुआ था उसके कारण गेहूं और धान के पैदावार में अच्छी खासी वृद्धि हो गई थी। दोस्तों, आइए इसमें हम लोग जान लेते हैं कि हरित क्रांति जो था, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे। भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्रांति हम लोग का? नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। श्वेत क्रांति हम लोग का जो है किस क्षेत्र में हुआ था? श्वेत क्रांति हम लोग का जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, इसके तथ्य क्या थे? हम लोग का जो तथ्य है इसकी जो शुरुआत थी वो 1964-65 ईस्वी में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। एग्जाम में इसका दूध उत्पादन भी आ सकता है दोस्तों, या फिर फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन किसे कहा जाता है, या फिर ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति को कहा जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति को? हम लोग को श्वेत क्रांति भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन और यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड तीनों एक ही चीज से रिलेटेड है। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में बढ़िया से इसको करके आना है। आइए आगे देखते हैं। इसका भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वो भारत में इसके जनक थे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो हम लोग का है दोस्तों, गुलाबी क्रांति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति का जो क्षेत्र था वो क्या था? गुलाबी क्रांति किस क्षेत्र में हुआ था? यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थे। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित थे और झींगा मछली से संबंधित थे। ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। और इसका तथ्य जो क्या थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसका तथ्य जो थे, भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली का उत्पादक देश बन गया। तथ्य या परिणाम जो इसका हुआ दोस्तों, वो गुलाबी क्रांति का जो परिणाम हम लोग को निकल के आया, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन का देश हम लोग का बन गया। आइए उसका बाद जो हम लोग का इसका जनक कौन था वो देख लेते हैं। भारत में जो गुलाबी क्रांति के जनक थे वो कौन थे? दुर्गेश पटेल थे। गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? दुर्गेश पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति के बारे में हम लोग देख लेंगे। नीली क्रांति जो हम लोग किस क्षेत्र में हुई थी? नीली क्रांति जो हम लोग हुई थी मत्स्य उत्पादन में के क्षेत्र में हुई थी। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग को नीली क्रांति हुई थी। इसके तथ्य क्या थे, परिणाम क्या सामने निकल के आए? इसके जो तथ्य थे वो 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? तथ्य इसका समझ गए। क्षेत्र मत्स्य उत्पादन जो हम लोग मछली उत्पादन बोलते हैं वो हम लोग का था नीली क्रांति। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सुनहरी क्रांति के बारे में देख लेते हैं। सुनहरी क्रांति क्या है? सुनहरी क्रांति जो हम लोग किस क्षेत्र में हुआ था? सुनहरी क्रांति जो हुआ था हम लोग का, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल की विशेषकर सेव उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। सेव तथा शहद याद रखिएगा। उस तरह से इसे बागवानी उत्पादन में वृद्धि के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। इसका तथ्य क्या है वो देख लेते हैं। इसका तथ्य जो परिणाम निकल के आए, भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादक में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। और इसके हम लोग का जनक कौन थे वो देख लेते हैं। हम लोग को जो इसके जनक थे भारत में स्वर्णिम क्रांति के जो जनक थे वो निरपल तुतेज
थे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित रहता है? सिल्वर क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। अंडा उत्पादन और मुर्गियों से संबंध रखता है, क्षेत्र से संबंध रखता है, वो सिल्वर क्रांति है। अब इसका तथ्य क्या है, आइए तथ्य देख लेते हैं हम लोग। क्या है इसके तथ्य? इसका जो तथ्य है, भारत मुर्गी के एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके हम लोग को क्रांति के जनक देख लेते हैं। जनक कौन थे? भारत में जो सिल्वर क्रांति के जनक थे वो इंदिरा गांधी थे। हम लोग को इंदिरा गांधी जो थे इस क्रांति के जनक थे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग को इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का क्षेत्र हम लोग पहले समझ लेते हैं किस क्षेत्र में हुआ था। इंद्रधनुषी क्रांति जो है इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसरी तथा अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने के लक्ष्य था। मतलब ये जो इंद्रधनुषी क्रांति हम लोग को एक क्रांति से संबंधित नहीं है, इस तरह के अलग अलग क्रांति से हम लोग इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी और अनेक सभी क्रांतियों को साथ लेकर के चलने का लक्ष्य था। इस क्षेत्र में हमारे सभी क्रांतियों के क्षेत्र को साथ रह करके चलने के लिए इस क्रांति को किया गया था। इसके तथ्य क्या सामने निकल के आते हैं दोस्तों? जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके हम लोग को जनक के बारे में इसमें हम लोग को नहीं दिया गया है। हम लोग पीली क्रांति देख लेते हैं। पीली क्रांति का क्षेत्र कौन सा है? पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में था दोस्तों। पीली क्रांति के तथ्य क्या सामने निकल के आते हैं वो देखते हैं। तो तथ्य है, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। इसका जो परिणाम आया तो भारत जो तिलहन उत्पादन में था वो आत्मनिर्भर बन गया। इसके जनक कौन थे दोस्तों? भारत में जो पीली क्रांति के जनक कौन थे? भारत में पीली क्रांति के जनक हम लोग के सैम पित्रोदा थे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं सदाबहार क्रांति। अब सदाबहार क्रांति का हम लोग सबसे पहले तो क्षेत्र देखते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित है। सदाबहार जो क्रांति है वो इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। अब इसके हम लोग को तथ्य क्या निकल के सामने आते हैं वो देख लेते हैं। जो तथ्य इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, इसका तथ्य सामने हम लोग को निकल कर आता है। अब इस क्रांति के हम लोग को जनक कौन थे? जो हम लोग को भारत में सदाबहार क्रांति के जनक थे वो श्री स्वामीनाथन थे। श्री स्वामीनाथन जो थे हम लोग को सदाबहार क्रांति के जनक थे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग काली क्रांति देख लेते हैं। ये लास्ट है हम लोग को दोस्तों, काली क्रांति का हम लोग देख लेते हैं। काली क्रांति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है पहले उसको देखते हैं। जो काली क्रांति हम लोग का पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। इसको याद रखने का बहुत अजीब ट्रिक है। काली क्रांति कोयला उत्पादन से संबंधित है। अब कोयला, खनिज, पेट्रोलियम सभी एक ही कैटेगरी में आ जाता है। इसलिए काली क्रांति का क्षेत्र हम लोग का पेट्रोलियम, खनिज तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा एथेनॉल, कोयला इसी तरह से क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। आइए इसके जो तथ्य है वो हम लोग तथ्य क्या सामने निकल कर आते हैं वो देख लेते हैं। पेट्रोलियम में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। यही थे हम लोग को दोस्तों कुछ हम लोग के क्रांति जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बार बार हम लोग को एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।